ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मेरा आपा का दिल रखने के लिए खा लेते। कितनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए बनाई है, उन्हें दुख हुआ होगा। यदि मैं जानती हूँ आपा ने बहुत प्यार से बनाई थी, लेकिन आपको पता है ना, डॉक्टर ने मना किया और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। कुछ नहीं होता, तुम शुरू करो, मैं भी आके साथ खाता हूँ। सारा आपा, दुआ को तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक घूम रही है। आमिल बाबा के तावीज ने कुछ असर ही नहीं किया। मुझे भी यही लग रहा है, लगता है बाबा ने हमें धोखा दिया है सिर्फ पैसे बनाने के लिए। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है वैसे। और नहीं तो क्या, दुआ को देखिए, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक घूम रही है। बाबा ने हमें जैसे समझाया था, हमने तावीज़ों का बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल किया है। मुझे लग रहा है कि एक बार फिर बाबा की तरफ जाना पड़ेगा। क्या फायदा जाने का सारा आपा, पहले जो उन्होंने काम बोला हमने वो किया, उससे कोई फर्क पड़ा नहीं, अब जाके क्या हो जाएगा। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन फिर भी एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं है। जाके पूछें तो सही, आखिर तावीज़ों ने असर क्यों नहीं किया। कहीं हमने तो नहीं कोई गलत इस्तेमाल कर लिया है उन तावीज़ों का। वैसे तो मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर आप कहती हैं तो चले चलते हैं। बीबी जी चाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक था, आप बताएं, सब खैरियत है? मैं ठीक हूँ। सुनो, साहब के लिए अच्छी सी चाय लेके आओ। जी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। शाइन, तुम जाके दुआ बीबी को बुलाओ, बोलो मैं आ गया हूँ। जी। सब खैरियत तो है नदीम अहमद? जी आपा, सब खैरियत है, बस दुआ का रूटीन चेकअप करवाना था। अभी ऑफिस से आए हो, थोड़ा आराम कर लो फिर चले जाना। आपा ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। ऐसे हालात में गफलत नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माशाल्लाह, बाजार तो सब ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जो सप्लीमेंट खाने को बताई थी, अब टाइम पे ले रही है ना? जी। गुड। कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? जी नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। बाबा जी, आपने हमें 2 तावीज़ दिए थे। वो तावीज़ हमल गिराने के लिए थे, उनका कोई फायदा नहीं हुआ। बीबी जी, बाबा को सब याद है, आपके मसले हल हो जाएंगे। उसको कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। बीबी, चिल्ला बहुत खतरनाक है और खर्चा भी होगा। एक बार सोच लो, फिर बाद में ना बोलना कि मैं इतना खर्चा नहीं कर सकती। ये अमल एक दफा शुरू हो गया तो फिर शुरू, बाद में पीछे नहीं हट सकते। अगर हटे तो उसके बजाय नुकसान तुम्हारा होगा। पैसे की फिक्र ना करें आप, जितने भी होंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसकी कोई तस्वीर दिखा सकती हैं? जी, तस्वीर है ना मेरे पास, ये लीजिए।
बीबी आप बेफिक्र हो जाएं, बाबा सब संभाल लेंगे। तेरे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी बीबी। बीबी आपको पैसे अभी अदा करने होंगे, कितने? 2 लाख रुपए। अभी तो नहीं है मेरे पास इतने पैसे, लेकिन मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगी। देख लें जितना जल्दी हो सके आप पैसे पहुंचा दें। जी। मैरियन, तुम्हें नहीं लगता है कि इस बार बाबा ने कुछ ज्यादा पैसे मांग लिए हैं? कुछ ज्यादा ही मांग ली। मुझे तो लगता है काम वाम करते नहीं है, बस पैसे लेते रहते हैं लोगों से। नहीं मैरियन, अभी तुम जानती नहीं हो बाबा को। जो भी है सारा, तो मैं तो ये सोच रही हूँ इतनी सारी रकम का इंतजाम कैसे होगा। करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अगर एक बार नदीम की औलाद हो गई तो हमारा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे आप लोग? काफी देर हो गई। सब खैरियत तो है? मुझे पैसों की जरूरत है नदीम अहमद। ये सब कुछ आपका ही आपा? कितने पैसे चाहिए बोले? 5 लाख रुपए चाहिए मुझे। बड़ी आपा, 5 लाख? सब खैरियत है? क्यों चाहिए आपको इतनी बड़ी रकम? तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? हाँ, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारा है। तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत दी किसने? बड़ी आपा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। देख रहे हो अपनी बीवी को? उसे किस कदर तकलीफ हो रही है कि मैंने तुमसे पैसे मांग लिए।